बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ थोड़ी सी अरबिक सीखने की आप लोग भी साथ साथ कोशिश कीजिएगा। अच्छा। अतबीब अल जदीद फिल मुस्तश मुस्तशफा व तबीबुल कदीम फिल मस्तौसफ मुस्तौसफ। अतबीब अल जदीद, अतबीबुल जदीद। आप देखें कि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, तो ये मौसूफ सिफा है। ये नया तबीब डॉक्टर, और जदीद नया, न्यू। न्यू डॉक्टर फी फिल मुस्तशफा। फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा कहते हैं हॉस्पिटल को। फी मतलब में, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में। नया डॉक्टर हॉस्पिटल में, और चूंकि यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है इनका आपस में रिलेशन, तो इसके अंदर इज आ रहा है या है आ रहा है। इसका मतलब यह है कि न्यू डॉक्टर हॉस्पिटल में है। न्यू डॉक्टर हॉस्पिटल में है। वत तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर, और पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ। मुस्तौसफ कहते हैं क्लिनिक को, जो छोटा हॉस्पिटल होता है या कोई ऐसी दुकान जो क्लिनिक में है, तो उसको कहते हैं मुस्तौसफ। ठीक है। अतबीबुल जदीद फिल मुस्तशफा, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। व तबीबुल कदीम, पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ, क्लिनिक में है। ठीक है। अल कलमुल मकसूर, अल कल मकसूर कहते हैं टूटा हुआ। अल कलमुल मकसूर, टूटा कलम। अलल मकतब, डेस्क के ऊपर है या टेबल के ऊपर है। ये टूटा कलम, द द ब्रोकन पेन इज ऑन द टेबल। अल मिर अल मिरवाहतुल जदीदतु, अल मिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरा। मिरवाहतु, मिरवाहतु कहते हैं फैन को, पंखे को। अल मिरवाहतुल जदीदा, नया पंखा। ठीक है। ये ता मरबूता आई हुई है, इसलिए जदीदतु आया हुआ है, क्योंकि ये फेमिनन है, तो इसलिए इसके लिए जो सिफा आई है, सिफत जो इसकी आई है वो भी फेमिन में है। अल मिरवाहतुल जदीदा, नया पंखा, न्यू पंखा। फिल गुरफा, गुरफा कहते हैं कमरे को। ठीक है। अल मिरवाहतुल जदीदा, नया पंखा। फिल गुरफा, कमरे में है। गुरफातिल कबीरा, अच्छा ये भी मौसूफ सिफा है। गुरफातिल कबीरा थी, ये भी ता मरबूता, ये भी ता मरबूता, दोनों फेमिन है और दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो ये मौसूफ सिफा। बड़ा कमरा, कबीरा, बड़ा कमरा। तो क्या कह रहा है कि नया पंखा बड़े कमरे में है। न्यू फैन इज इन द बिग रूम। अल लुगतुल अरबियतु सहलतन, लुगतुल अरबिया, लुगत कहते हैं लैंग्वेज को, अरबिया अरबी, अरबिक लैंग्वेज, सहलतुन आसान है, इजी है। अरबिक लैंग्वेज इज इजी। अल वलदु, अल वलदुल तवील, लंबा लड़का। अ बॉय हैविंग हाइट। वलदुल तवील, लंबा लड़का। अल्लजी, दवन वो, या विच कह सकते हैं। दवन वो, खरजा मिनल फसल, निकला। मिनल फसल, क्लास, क्लास में से। ठीक है। लंबा लड़का जो कि निकला क्लास में से। अल आना, अभी अभी। तालिबुन, तालिब इल्म है। मिनल कुवैत, कुवैत में से। लंबा लड़का जो कि अभी क्लास में से निकला है, वो तालिब इल्म है मिनल कुवैत, मतलब कुवैत
कुवैत से तालिब इल्म है, खराजा मिनल फस्ल, जो कि अभी निकला, अभी अभी निकला क्लास में से। ठीक है, समझ आ गई इसकी। लंबा लड़का जो कि अभी अभी निकला क्लास में से, तालिब इल्म है कुवैत, कुवैत से। ठीक है, अभी आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अना फिल मदरसा तिल सानविया, अना फिल मदरसा तिल, मदरसा तिल सानविया। सानविया इसका, इसको कहते हैं सेकेंडरी को, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, मैं फी मतलब मैं हूँ मदरसे में, स्कूल में, कौन सा, सानवी या सेकेंडरी, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। जहाबर राजुलु, जहाबा मतलब गया, और राजुलुल फकीर, ये भी मौसूफ सिफा है, दोनों को अल लगा हुआ है और दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। और राजुलुल फकीर मतलब गरीब, गरीब आदमी। जहाबा, जहाबा राजुलुल फकीर, गरीब आदमी गया, इलल वजीर, इला मतलब की तरफ, वजीर, वजीर कहते हैं मिनिस्टर्स को, या कोई भी इस तरह की जो पोस्ट पे होता है। और गरीब आदमी मिनिस्टर की तरफ गया, गरीब आदमी मिनिस्टर की तरफ गया। जलसा तालिबु, जलसा तालिबु, जलसा मतलब, जलसा का मतलब पता है किसी को? बैठा हुआ। हाँ, सिट, या बैठा हुआ। जलसा चूंकि पास्ट टेंस का है वर्ड, जलसा सैट मतलब बैठा हुआ। जलसा तालिबु, तालिब बैठा है, बल्कि तालिबु के साथ अल जदीद भी है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म, जलसा बैठा हुआ है, खल्फा हामिदिन, खल्फा मतलब, खल्फा मतलब बिहाइंड। ठीक है, खल्फा हामिदिन, हामिद के पीछे बैठा हुआ है। जलसा तालिबुल जदीद, नया तालिब इल्म बैठा हुआ है, खल्फा हामिदिन, हामिद के पीछे, नया तालिब इल्म हामिद के पीछे बैठा है। अल सिक्कीनुल कबीरु हादुन जिद्दन, अस्सिकीनुल कबीरु हादुन जिद्दन, सिक्कीन मतलब उसको कहते हैं नाइफ को, छुरी को। अल कबीर बड़ी, बड़ी छुरी। ठीक है, बड़ी छुरी, हादुन, हादुन कहते हैं जो बहुत तेज होती है, शार्प। ठीक है, अस्सिकीनुल कबीर बड़ी छुरी, हादुन जिद्दन, जिद्दन मतलब बहुत ज्यादा, तो बड़ी छुरी बहुत ज्यादा तेज है, बड़ी छुरी बहुत ज्यादा तेज है। मन हाजा अल वलदुल कसीर, हुआ इब्नुल मुदर्रिस, मुदर्रिस जदीद, इसका कोई बताएगा इसकी ट्रांसलेशन? मन हाजल वलदुल कसीर। वाला तो बेटे को कहते हैं वलदुल लड़का, या लड़के को। लड़का। ये छोटा लड़का कौन है? वो हु ठीक, हुआ अब्नुल मदरसुल जदीद, वो नए टीचर का बेटा है। बिल्कुल वो नए टीचर का बेटा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स और द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव गिवर्स। ठीक है, मौसूफ सिफा आपने इस पे लगाने, सिफत उसने आगे दी हुई है, मौसूफ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो आपने ये देखना है कि मौसूफ सिफा की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए। अगर अल लगा हुआ है तो सिफत को भी अल लगेगा, अगर उसकी क्या कहते हैं वो रफा में है तो वो भी रफा में होगा, अगर उसकी जो वाहिद है तो वाहिद होगा, जमा है तो जमा होगा, अगर तस्निया है तो तस्निया होगा उसकी जो सिफत है। इसी तरह मोनस है तो मोनस होगी, और अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर होगी। तो इस चारों प्रॉपर्टीज आपने देखनी है। ऐन अल मुदर्रिसु जदीदुन, आप ये देखें ये अल लगा हुआ है साथ, और ये रफा में है, तो इसको हम करेंगे ऐन अल मुदर्रिसु अल जदीदु, या ऐन अल मुदर्रिसुल जदीदु।
ठीक है, तो इसके साथ अल आ जाएगा और इसकी ये तनवीन खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक सिंगल पेश आ जाएगी। जी साहब। अत्ताजिरु कबीरुन हाँ जी फिस्सौक। सर। अत्ताजिरुल कबीरतुन अत्ताजिरु कबीरत अल कबीरत फिल सौक आएगा। अल अल कबीर, कबीरु आएगा। अल कबीर, बिल्कुल ठीक है। फिस्सौक बाजार में, बड़ा ताजिर बाजार में है। अना तालिबुन कदीमुन, इसमें क्या आएगा? अना तालिबुन कदीमुन, सर क्या ये चाहिए? सेम एज इट इज आएगा। बिल्कुल सही। खैर ये बहुत आसान है, ठीक है। तो वो जलसा सेम सिफत में लगाना है ना सर, वो तो देख के बताता हूँ आपको। अल तालिबु जदीदुन, तो इसके साथ भी अल आ जाएगा, अल जदीद आ जाएगा। ठीक है, अल वलद है तो अल तवील आ जाएगा। वलदुन कसीरुन, तबीबुन शहीरुन, अल सरीरु, अल मकसूरु, कलमुन मकसूरुन, अस्सिकीनु खादुन, अस्सय्यारतु अल जमीलतु। ठीक है। अत्तालिबु अल्लज़ी खरज मिन अल फस्ल अल आन मिन इंडोनेशिया। अत्तालिबु तालिब इल्म, या खास तालिब इल्म की बात हो रही है। तालिब इल्म अल्लज़ी, अल्लज़ी का मतलब दवन हु, जो के, दवन हु। तालिब इल्म जो के खारज मिनल फस्ल, क्लास से निकला। तालिब इल्म जो के क्लास से निकला, अल आन अभी अभी, मिन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से है। ठीक है, तालिब इल्म जो अभी क्लास से निकला, अभी अभी जो क्लास से निकला वो इंडोनेशिया से है। अल किताब, अल किताब किताब, अल्लजी जो के, अलल मकतबे, अलल मकतबे डेस्क के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। लिल मुदर्रिस, लिल मुदर्रिस का क्या मतलब है? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। लिल मुदर्रिस, टीचर के लिए। हाँ, टीचर की है। किताब जो के टेबल के ऊपर टेबल पे है वो टीचर की है। ली, जब ली आ जाता है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब उसकी मलकियत में है। ठीक है, तो लिल मुदर्रिस टीचर की है, या टीचर टीचर की है, इसी तरह इसका जुमला बनेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में करें, द बुक विच इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द टीचर, बिलोंग्स टू द टीचर। ठीक है। लिमन हाजल कलम, लिमन हाजल कलमुल जमीलु अल्लजी अलल मकतब। लिमन का मतलब, मन का मतलब कौन, और जब ली आ जाता है इसका मतलब है हुज, किसका। ठीक है, लिमन हाजल कलम, कलमुल जमील, मौसूफ सिफा आ गया, खूबसूरत कलम। लिमन हाजल कलमुल जमील, किसका है ये खूबसूरत कलम। लिमन हाजल कलमुल जमील, किसका है ये खूबसूरत कलम। अल्लजी जो के, अलल मकतब टेबल पे है। ठीक है। अल बैतुल कबीर, अल बैतुल कबीर मौसूफ सिफा, दोनों के ऊपर अल है, दोनों रफा में है। अल बैतुल कबीर बड़ा घर, अल बैतुल कबीर बड़ा घर, अल्लजी जो के, फी जालिक शारिई, शारिई लिल वजीर, फी जालिक शारिई लिल वजीर। फी जालिका मतलब वो है, किसमें, अशारी, शारी कहते हैं रास्ते को, रास्ते को भी कह सकते हैं, किसी गली को भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा घर जो कि वो है गली के अंदर, लिल वजीर, वजीर मतलब मिनिस्टर, ले आ गया तो बिलोंग्स टू मिनिस्टर। ठीक है, तो मतलब मिनिस्टर का है। बड़ा घर जो कि गली में है, वो वो बिलोंग्स टू, वो है वजीर का। ठीक है, बड़ा घर जो कि गली में है या बाजार में है, वो वजीर का है। सरीर, सरीर किसे कहते हैं? सरीर,
बेड, बेड को। सरीर, सूरह गाशिया में शायद वर्ड आया सुरुर, सुरुर मरफूआ, उठे हुए बेड। आई थिंक हाँ सूरह गाशिया में है, सुरुरुम मरफूआ, उठे हुए बेड, रेज बेड्स। सुरुरुम उसकी ब्रोकन प्लूरल है, शरीर सिंगल बेड को कहते हैं, और सुरुरुम प्लूरल बेड को कहते हैं, बेड की जमा। और कुरान के अंदर आया कि उठे हुए बेड, तो रेज बेड जो जन्नतियों के लिए होंगे, और रेज बेड। अब वो कितने रेज है वो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन रेज बेड का मतलब है कि हमारी तरह के बेड नहीं होंगे, उठे हुए बेड होंगे। उनका जो वो ऊपर जगह होती है जो बैठने वाली लेटने वाली, वो पता नहीं कितनी हाइट पे होगी। सुरुरुम मरफूआ। तो अस्सरीर अस्सरीर, वो बेड, या एक खास बेड की बात कर रहे हैं, अल्लजी जो कि फी गुरफा, गुरफा मतलब कमरा, बेड जो कि कमरे में है, खालिदिन, खालिदिन मकसूरा। अच्छा इसमें बताएं तो गुरफतिन खालिदिन का क्या मतलब है? गुरफती खालिदिन, खालिद का कमरा। खालिद का कमरा। सरीरुल्लजी, बेड जो के खालिद के कमरे में है। गुरफती खालिदिन, फी मतलब में, खालिद के कमरे में है, मकसूर टूटा हुआ है। ठीक है, बेड जो कि खालिद के कमरे में है, मकसूर टूटा हुआ है। ठीक है, को छोड़ दिए, कोई इतनी खास नहीं। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत अहम है पढ़ने के लिए। The adjective in Arabic follows the noun and qualifiers, unlike in English, it comes after the noun. ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम करते हैं अ न्यू हाउस, तो जो एडजेक्टिव वो पहले आता है और जो इसम है वो बाद में आता है, अ न्यू हाउस। लेकिन अरबी के अंदर उल्टा है, बैतुन जदीदुन। ठीक है, न्यू हाउस। तो अरबी के अंदर जो एडजेक्टिव है, जो मौसू सिफा है, सिफत है, वो बाद में आती है, इंग्लिश के अंदर पहले आती है। तो ये ऑपोजिट है दोनों। In Arabic, the adjective is called na'tun and the noun it qualifies is called man'utun। अच्छा इसको ये भी कह सकते हैं हम, इसको मौसूफ सिफा हमने पढ़ा हुआ है कि जो इसम है वो मौसूफ है, और जो उसकी सिफत है उसको हम सिफा कहते हैं, मौसूफ सिफा। अच्छा, gender, the adjective of the masculine noun is masculine and that the feminine noun is feminine। ठीक है, ये वही कह रहा है कि उसकी अगर वो मुजक्कर होगा तो वो आगे उसकी सिफ्त भी मुजक्कर होगी, अगर मोनस होगा तो आगे सिर्फ भी मोनस होगी। जैसे वालदुन सगीरुन, स्मॉल बॉय, लेकिन बिनतुन सगीरतुन, स्मॉल गर्ल। सयारतुन जदीदतुन और किताबुन जदीदुन। ठीक है, ये मुजक्कर है और ये मोनस है, तो मोनस के साथ ता मरबूता दोनों साइड पे आगे। Being definite and indefinite, if the noun is definite, the adjective is also definite. And if the noun is indefinite, so also the adjective is। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर अल लगा होगा तो उसकी सिफ्त के साथ भी अल लगा होगा। ठीक है, जैसे अल मुदर्रिसुल जदीद, अगर इसके साथ अल लगा हुआ है तो इसको आप सिर्फ जदीद नहीं लिखेंगे, इसको साथ अल लगाएंगे, अल मुदर्रिसु अल जदीद। यहाँ पे मुदर्रिसुन जदीदुन, यहाँ पे अल नहीं लगा हुआ तो आगे भी अल नहीं लगेगा, मुदर्रिसुन जदीदुन, अल मुदर्रिसु अल जदीद। ठीक है, मौसूफ सिफा की जो प्रॉपर्टीज है वो आपने सेम रखनी है। इसका अच्छा इसमें एक और चीज भी है, अगर ये हो जाए ना अल मुदर्रिसु जदीद, इसका मतलब है नया टीचर, न्यू टीचर। लेकिन अगर हम इसको ये कर दें अल मुदर्रिसु जदीदुन, ठीक है, इसके साथ अल लगा रहे, इसके साथ हम अल हटा दें और इसकी तनवीन लगा दें, इसका मतलब ये है नया टीचर है। ठीक है, मुदर्रिस टीचर नया है, वो जुमला बन जाता है। जबकि मौसूफ सिफा जुमला नहीं है, आपको पता मौसूफ सिफा फ्रैगमेंट है, एक मुरक्कब है। ठीक है, उसमें है नहीं आता। तो अगर तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो ये मौसूफ सिफा है, उसमें है नहीं आएगा। अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, इसके साथ अल लगा हुआ है और सिफत के साथ अल नहीं लगा हुआ, उसमें तनवीन आ गई है, तो इसका मतलब है ये अब मुरक्कब नहीं रहा, ये जुमला बन गया। ठीक है, द एडजेक्टिव इज इन द सेम केस एज। ठीक है, तो जो सिफत होगी सेम उसी तरह उसका उसकी जो मौसूफ है उसका जो इसम है वैसे ही होगा। जैसे जदीदुन बैतुन,
जदीदिन बैतिन जमीलुन, नहीं अल बैतु अल जदीदु, ठीक है, अल बैती अल जदीदी, ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज उसकी सेम रखनी है। अच्छा, ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, कसलान, जोहान, अचान, गदबान, मलआन, ठीक है। तो जो भी इस तरह के वर्ड आते हैं ना जिसके अंदर आन आ रहा है आखिर में, अलीफ और नून, उसका मतलब है कि वो एक सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है, कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ आ जाती है। जैसे जो आन होता है बहुत ज़्यादा भूखा, अचान बहुत ज़्यादा प्यासा, ठीक है, गदबान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ठीक है। और अल्लाह ताला की जो सिफ्त है जैसे रहमान, उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे जो रहम करने वाला है उसको कहते हैं रहमान। ये वोकैबलरी आप देख लीजिएगा। अच्छा, इन दिस पार्ट वी लर्न एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ डेफिनेट नाउन। वेयर इज द टीचर? अल जदीद, ये भी वही है, डेफिनेट ही आएगा इसके साथ। रिलेटिव नाउन अल्लजी, अल्लजी का इस्तेमाल हमने इस चैप्टर में देखा कि अल्लजी का मतलब क्या है, हु, या द वन हु, या उर्दू में करेंगे तो जो के, ठीक है। और राजुलु, आदमी, अल्लाजी जो के, खराजा निकला, मिनल मस्जिद, मस्जिद से, अल आन अभी अभी, ताजिरुन शहीरुन बहुत मशहूर ताजिर है, ठीक है। अच्छा, नोट दैट ली इज यूज विद द नाउन हैविंग अल एंड अलिफ, अल इज ओमिटेड, ठीक है। उसका कहने का मतलब है अगर अल मुदर्रिस है तो जब इसके साथ ली लगता है तो अलिफ खत्म हो जाता है, सिर्फ ली आ जाता है, लिल मुदर्रिस, ठीक है, अलिफ उसका गायब हो जाता है। इंदा का मतलब होता है विद, ठीक है। अल मुदर्रिस इंदल मदीर, टीचर प्रिंसिपल के साथ है, इंदा का मतलब विद, टीचर मदीर के प्रिंसिपल के साथ है। चलो जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक अपना 10, लेसन नंबर 10 करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी। और बुक 2 इंशाल्लाह फिर हम कुछ टाइम देंगे अपनी ऑडियंस को कि वो इसको कंप्लीट कर लें, ताकि वो फिर वो भी हमारे साथ बुक 2 में शरीक हो जाए। बुक 2 के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी, जैसे आपने बात की ना, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, और इंशाल्लाह इस पे इसको मज़ीद, अभी तो हम जस्ट रीडिंग कर रहे हैं चूँकि चीज़ें आसान है इसलिए हम रीडिंग कर रहे हैं। बुक 2 के अंदर हम पहले एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसके अंदर इसके जो अल्फाज है उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, उसमें अगर कोई ग्रामर आ रही है उसको भी हम देख लेंगे। तो हम थोड़ी सी इसके अंदर इसको डिटेल वर्किंग करेंगे हर चैप्टर की इंशाल्लाह। अच्छा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।